जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक सफर में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 14। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा होने से होता है, वर्षा यज्ञ होने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों के पालन से होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के चक्र के बारे में बता रहे हैं कि वर्षा होती है तो अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है तो सब प्राणी पलते हैं, क्योंकि अन्न से रक्त बनता है, रक्त से मनुष्य का शरीर बनता है, मनुष्य शरीर से यज्ञ कर्म करता है, यज्ञ कर्म से फिर वर्षा होती है। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है, जल का आधार वर्षा है और ये सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया को कहते हैं, परंतु यहां कर्म योग के अनुसार यज्ञ शब्द सभी कर्तव्य कर्मों का नाम है। यज्ञ में त्याग मुख्य होता है, आहुति देने में भी अन्न घी आदि चीजों का त्याग किया जाता है। दान करते हैं तो वस्तु का त्याग किया जाता है, तप करते हैं तो सुख का त्याग किया जाता है, यज्ञ कर्म करने में अपने स्वार्थ का त्याग किया जाता है, अपने आराम का त्याग किया जाता है। यज्ञ ऐसा कर्म होता है जिसमें कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा भी नहीं होती। कर्म समाज के लिए होता है, कर्म देश के लिए होता है। कर्म कभी स्वार्थवश ना हो, वो हमेशा परोपकार की भावना से हो, कर्म हमेशा निस्वार्थ भाव से हो। विद्यार्थी अपनी स्टडी को, व्यापारी अपने व्यापार को ईमानदारी से करे तो यह यज्ञ कर्म ही है। कर्तव्य कर्मों का पालन ही यज्ञ है। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेदों से मिला है, इसीलिए कर्मों को वेदों से उत्पन्न कहा जाता है। वेद परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। निष्कर्ष ये हुआ कि जहां निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, वहां परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन जो अपने कर्तव्य पथ से हटना चाहता था, उसको भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य की खुद की है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसके बारे में प्रभु अगले श्लोक में बताएंगे। तो ये था श्लोक संख्या 14 अध्याय 3 से। जय श्री कृष्ण।